नमस्कार, मैं श्यामगिरी, आप टीएफडी इंडिया न्यूज 24 टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है क्या? या मान ले कि राष्ट्रपति शासन पंजाब में अब लगने जा रहा है। मोदी जी आ रहे हैं पंजाब और केजरीवाल की जाने की तैयारी। अरविंद केजरीवाल का पंजाब में ही मात्र एक सरकार है, भगवत मान सीएम है। लेकिन जिस तरह पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल के 7 राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व में शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल रिश्ते अच्छे नहीं रहे। लेकिन सच्चाई क्या है? अरविंद केजरीवाल दूध के धुले हैं या मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। अरविंद केजरीवाल मोदी से भी खतरनाक है या मैं कहूंगा, क्योंकि इवेंट में नरेंद्र मोदी से 4 कदम आगे है। सिर्फ उनके पास नरेंद्र मोदी जितना पैसा हो गया। लेकिन जब भी मौका पाते हैं अरविंद केजरीवाल छक्का मारने की उसमें कोशिश करते हैं। लेकिन 7 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण राज्यसभा में उन्हें मान्यता भी दे दी है भाजपा की। जबकि इस बात को भी समझने और जानने की कोशिश उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने नहीं की कि पंजाब के अंदर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 विधायक हैं। 2 विधायक पर 7 राज्यसभा सांसद कैसे हो सकते हैं? तभी भी देखिए, लोकसभा की बात अलग होती है, राज्यसभा की बात अलग होती है। लेकिन यहाँ कोई भी संविधान या नियम कानून कायदे का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तो मोदी जो चाहे वही कानून है और मोदी जो चाहे वही संविधान है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार जा चुकी है, भाजपा की आ चुकी है और पंजाब पर संकट छा गया। ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल का एक मंत्री ईडी के शिकंजे में आ गया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कहा गया, नहीं तैयार हुआ तो जेल गया। और ऐसे ही 10 और लोग मंत्री पंजाब सरकार के वह रडार में है ईडी के। आने वाले कुछ ही दिनों में वह शिकंजे में आ जाए और इसी महीने में कुछ ही दिनों में, महीना खत्म होने के पहले पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पिछले दिनों कई धमाके पंजाब में हुए थे। एक कोशिश की जा रही है पंजाब के माहौल को बिगाड़ कर और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का। लेकिन इसमें 2 चीजें, पंजाब चुनाव उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ है, मात्र 6-7 महीने का टाइम, 8 महीने का है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार न बना करके राष्ट्रपति शासन लगा करके और प्रशासन को अपने शिकंजे में ले करके वहां सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और ऐसे लोगों को पकड़ रही है जो चुनाव जीत सके, जिताऊ कैंडिडेट हैं और पैसे अफोर्ड कर रहे हो, जो अरविंद केजरीवाल को पैसे की भी सहायता करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का वह लाइन भी काट दे कि पैसे का स्रोत न रहे और सरकार प्रशासन हाथ में न रहे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जगह भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद बनाने का प्रयास पंजाब के अंदर कर रही है। लेकिन पंजाब में क्या वहां की जनता का झुकाव भाजपा की तरफ है? लाजमी है कि नहीं, क्योंकि अगर होता तो भारतीय जनता पार्टी का 2 ही विधायक नहीं होता, ज्यादा होता। भाजपा का सपना आज तक यह पूरा नहीं हो पाया। अकाली दल के रहते हुए गठबंधन में भाजपा थोड़ी मजबूत थी, सत्ता का भी स्वाद चखा। लेकिन अकाली दल गठबंधन तोड़ने के बाद भाजपा अलग थलग पड़ गई। ऐसे में पंजाब एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। लेकिन दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी वहां जो है पंजाब के अंदर, वह कांग्रेस, 18 उसके विधायक और 69 विधायक तकरीबन इसके हैं।
अब ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए और 7 राज्यसभा सांसद चले गए हैं और 10 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार हो जाते हैं, भाजपा में नहीं शामिल होते, जेल हो जाते हैं और चुनाव तक रहते हैं, और अरविंद केजरीवाल की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, तो अरविंद केजरीवाल क्या चुनाव पंजाब में उस मजबूती से लड़ पाएंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार चली है 4.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे पंजाब के लोग इनके साथ में सहानुभूति दिखाए, कुछ चंद लोगों को छोड़कर। ऐसे में महिलाएं साथ नहीं है, क्योंकि महिलाओं को जो 1000 रुपया इन्होंने देने के लिए कहा था नहीं दिया था, 3 सालों तक दिया ही नहीं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के ऊपर से भरोसा उठ गया, लेकिन किसानों का भी भरोसा अरविंद केजरीवाल के ऊपर से हट गया है, क्योंकि किसान आंदोलन से ही अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे और किसान से ही सत्ता से बाहर भी जाएंगे। किसान बॉर्डर पे, हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पे, संधू बॉर्डर पर बैठे हुए थे, दिल्ली आना चाह रहे थे। जब हरियाणा सरकार ने रोका और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, आप दर्शक चौंक जाएंगे, एक्सपायर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, बहुतों की आंख खराब हो गए, पैर में घायल हुए, कई तरह की परिस्थितियां बनी, शरीर जल गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सरकार की तरफ से कोई भी राहत नहीं दी गई, और उन किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए भगवत मान सरकार ने, अरविंद केजरीवाल पंजाब में ही रहने लगे थे, अरविंद केजरीवाल ने इस्तेमाल किया सहानुभूति का, लेकिन धोखा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके जब किसान सोए हुए थे रात में, तभी जेसीबी से सबके टेंट उजाड़ दिए। ऐसे में किसानों के अंदर भी एक गुस्सा भड़का हुआ है, और 2 फैक्टर पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा काम करता है, और यही 2 फैक्टर शिरोमणि अकाली दल, जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है पंजाब की, उसको खत्म कर दिया और उसकी सत्ता नहीं आने दी। महिला और किसान, दलित और बहुजन की संख्या काफी है, और किसान मजदूर की संख्या काफी है। जब भी कोई सरकार पंजाब में बनती है तो महिलाएं, दलित, बहुजन और किसान यही तय करते हैं किसकी सरकार बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी से किसान और महिलाएं नाराज हैं, और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने उनके भरोसे को तोड़ा है। ऐसे में कांग्रेस, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका जनाधार और सरकार फिर से वापस आने की उम्मीद 95% है, यानी कि 5% में भाजपा और अरविंद केजरीवाल के लिए 5% पड़ रहा है। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल का वजूद खत्म हुआ, तो यानी कि इंडिया गठबंधन का कोई भी सीएम नहीं रह जाएगा विपक्ष का, सिवाय कांग्रेस के। कांग्रेस के 4 राज्यों में सरकार हो गई, 5वां राज्य सहयोगी दल के साथ तमिलनाडु में बनने जा रहा है। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, केरल के अंदर कांग्रेस की अपनी खुद की सरकार, और तमिलनाडु और झारखंड में गठबंधन की सरकार। ऐसे में कांग्रेस के पास एक स्रोत है और ताकत, मजबूती भी है। लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार न घर के न घाट के कहीं के नहीं रहे, यानी कि इनसे अब समझौता कांग्रेस को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह समझौता कांग्रेस से करेंगे, यानी कि कांग्रेस का वर्चस्व अब बढ़ा है। ऐसे में राहुल गांधी बहुत इन लोगों को पहले भी कहते थे ऐसा वक्त आएगा, लेकिन यह लोग अपने में मगरूर थे। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुके हैं, अब इंडिया गठबंधन में इनका कोई स्पेस है नहीं, और कांग्रेस को लेकर के बहुत अजीबोगरीब लीला अरविंद केजरीवाल साधते रहते हैं, और कांग्रेस के ही वोट बैंक से अरविंद केजरीवाल कहे जाते हैं, लेकिन वह भी वजूद खत्म हो गया, यानी कि केजरीवाल का सूर्यास्त 10 सालों में, 12 सालों में ही हो गया। जिस तेजी से आए उसी तेजी से खत्म हो गए। जैसे ही पूर्ण राज्य की सरकार पंजाब की आई, केजरीवाल के सभी स्कीमों की पोल खुल गई, और राघव चड्ढा ने
तो इनके खजाने का पोल ही खोल दिया और भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक संकट बने हुए थे केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी इन्हें मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक रही है। अब अरविंद केजरीवाल किस मुख से कांग्रेस से मदद मांगेंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी चाहे वह अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो और चाहे हेमंत सोरेन हो, हेमंत सोरेन की सरकार तो है बहुमत की, लेकिन आने वाले वक्त में भाजपा उनके साथ ममता बनर्जी वाला हाल नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी। इसलिए उन्हें इंडिया गठबंधन में रहना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन को अब स्वीकार कांग्रेस तब करेगी जब कांग्रेस के नेतृत्व में आएगी। किसी के साथ समझौता नहीं, क्षेत्रीय दलों को समझौता करना पड़ेगा। कांग्रेस रुख साफ कर रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का खेल आखिरकार खत्म ही हो गया और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगता है तो कभी भी बर्खास्त हो सकती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गया है और राष्ट्रपति शासन का मतलब ही है कि सरकार का जनाधार खत्म और सरकार खत्म, यानी कि बर्खास्त हुई। अब ऐसे में फिर चुनाव होगा और चुनाव की तैयारी के लिए पैसे चाहिए। अरविंद केजरीवाल जो कहीं भी कांग्रेस के खिलाफ चले जाते हैं चुनाव लड़ने, क्या अब लड़ पाएंगे, वह तेवर दिखा पाएंगे या फिर मुरझा जाएंगे, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पंजाब में हर हथकंडे अपना रही है, यानी कि आप यह कह सकते हैं कि मोदी पंजाब में आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री के गिरफ्तारी में यह सारे रास्ते आसान कर दिए भाजपा के लिए। यूं कहे राघव चड्ढा ने आईना दिखा दिया केजरीवाल को कि आपकी हैसियत यही है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए शेयर करें और आपने टीएमडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।